नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, जय हिंद है, नमस्कार है। आप सब के लिए जो एक अच्छी खबर है इस वीडियो में वो ये है कि जो अनुकंपा पर जिनकी नियुक्ति अनुकंपा पे हुई थी, लेकिन यह ध्यान रखिएगा अनुकंपा पे जिनकी नियुक्ति हुई थी, जो भले उनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई हो, है ना, किसी भी कारणवश, उस पर हम आएंगे डिटेल में, लेकिन अगर वो रिक्ति अगर जो जिनके आश्रित के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है, अगर उनकी मृत्यु 2004 के पहले यानी ओपीएस जो एनपीएस उसके कट ऑफ डेट से पहले हुई है तो उनको ओपीएस मिलने का रास्ता साफ हो गया। तो इसी की बात जो है इस वीडियो में करेंगे। अभी इस बात को लेकर देखिए जेसीएम में भी चर्चा हुई थी, जेसीएम में भी इस बात को लेकर जो है चर्चा हुआ, क्योंकि आपको याद होगा हमने पहले जो एनसी नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइट के जो कन्वीनर हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनसे आप याद करिए 1-2 महीने पहले हमने इंटरव्यू दिखाया था, उसमें बातचीत हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि वैसे लोग जिनकी नियुक्ति वैसे लोग जिनकी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हुई है 2004 के बाद, भले ही उनकी मृत्यु जिनके वो आश्रित हैं उनकी मृत्यु 2004 के पहले हुई हो, लेकिन उनकी नियुक्ति किसी कारणवश, चाहे कोई भी कारण हो, या तो क्या होता है ना कभी कभी आपका एज नहीं हो पाया कुछ, तो उनकी नियुक्ति अगर बाद में है तो उनको ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए। तो ये रेलवे के लिए तो सहमति हो गई थी इसको लेकर, ये हमने 1-2 महीने पहले आपको बताई थी, जो कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने खुद ये बात इंटरव्यू में कही थी। आप वो पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसका वो ऊपर ही आपको थंबनेल में ही मिल जाएगा कि ओपीएस इनको भी मिलेगा, इस तरह से करके था। तो अब जाकर जो है अब चूंकि ये फैसला आया तो उसके बाद आप लोग भी जो है यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री से थे या जो केंद्र सरकार या अन्य कर्म विभाग के कर्मचारी थे, दूसरे मंत्रालयों के कर्मचारी थे, उनको भी लगा कि भाई ये अगर रेल के लिए हो रहा है तो ये सबके लिए होगा। तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि इस बात की चर्चा नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम जेसीएम जो है जो कि सरकारी पक्ष और जो है जो कर्मचारियों का जो पक्ष होता है, दोनों तरफ के जो लोग बैठते हैं और कर्मचारियों के मुद्दे पर वो बात करते हैं, उसमें इस बात की चर्चा हुई है और इस पर एक बड़ी पॉजिटिव खबर सामने आई है। यह अब जो है रेलवे वालों को तो मैंने आपको पहले बताया कि वो पहले ही रास्ता साफ हो गया, अब ये जो है अन्य विभागों के अन्य मंत्रालयों के कर्मचारियों के लिए भी जो है इसके लिए रास्ता साफ हो गया है, उस पर चर्चा हो गई है। अब चूंकि केंद्र के हैं तो केंद्र भी कर देगा उसको, तो इसके बाद जो है ये राज्य सरकार भी इसको लागू करेगी, क्योंकि राज्य सरकार भी वहाँ भी मांग उठेगी और वहाँ भी इसको आधार बनाकर जो ये सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलने लगेगी। तो इस वीडियो में हम वही बात कर रहे हैं आपको कि आखिर कैसे जो है क्या हुआ और उसमें फैसला क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे। तो वो हम आपको बताएं, इससे पहले साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को देखिए, जो कि आपके लिए हमेशा एक अच्छी खबर और क्रेडिबल खबर, सबसे बड़ी बात देखिए, अच्छी खबर तो लोग आजकल बना ही देते हैं कुछ से कुछ करके, है ना, लेकिन हम आपके लिए क्रेडिबल ऑथेंटिक खबर आपके लिए हम खोज कर लाने की कोशिश करते हैं कि जिससे आपकी ज़िंदगी सुकून भरी रहे, आपको एक राहत महसूस हो खबर सुन के। नहीं तो आजकल तो जैसी खबरें सुनाते हैं लोगों को लगता है क्या हो गया, तो वो खबर हम आपके लिए खोज के लाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैकअप के तौर पर हमने एक वाईसी रिपोर्ट, वाईसी योर चंदन रिपोर्ट करके एक चैनल बनाया, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी अंगवानी को तो आप जो है सब्सक्राइब करें, संभव हो तो ज्वाइन करें, ज्वाइन करके आप मदद कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा हमें आर्थिक तौर पर मदद करेंगे तो हमें और अच्छा रहेगा, ताकि हम और आपके लिए जो है इस तरह की खबरों को लाएंगे आपके लिए और दुगुने जोश उत्साह से जो है, क्योंकि संसाधनों की कमी तो रोड़ा बनती है ना, बाधा बनती है, तो अगर वो भी आप करेंगे तो उसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट नंबर है, आप चाहें तो उसमें जो है आप सपोर्ट कर सकते हैं। ये तो चलिए आते हैं हम कि आखिर जेसीएम में क्या बात हुई, जेसीएम में इसको लेकर क्या फैसला हुआ। तो जेसीएम में जो 23 अप्रैल को बैठक थी, आपको हमने बताया कि अभी चैनल जो है उस पर हम कोई वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, कुछ लोग थे जो साजिश जिनके कारण जो है नहीं हो पाया। तो अब जाकर मैं आपको जो वीडियो बना पा रहा हूँ वो आपको मैं बता पा रहा हूँ, वो 23 अप्रैल को जो बैठक हुई थी जेसीएम की, जिसमें कि सरकारी पक्ष भी साथ आमने सामने था और स्टाफ साइड यानी कि जो देश भर के जो 10-11 जो भी
कर्मचारी नेता हैं जो कि मतलब सरकार में मान्यता प्राप्त यूनियन संगठन, उनके जो नेता थे वो एक तरफ बैठते हैं और सरकार के जो टॉप अफसर्स हैं, टॉप अफसर कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर, है ना, वो लोग बैठते हैं। तो उनकी बैठक हुई थी और उसमें इस बात पर चर्चा की गई चूंकि ये नियम ऑलरेडी बना हुआ है कि जिनके आश्रितों का मतलब कोई भी ऐसी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति जिनके वो आश्रित हैं, उनकी मृत्यु 2004 के पहले हुई है तो उनको ओपीएस मिलने का प्रावधान है। तो उनको ओपीएस देने में देरी क्यों की जा रही है? तो इसको लेकर जो बातचीत हुई, इसको लेकर सबने कहा कि भाई जब ये ऑलरेडी तय हो चुका है तो इसको क्यों नहीं अन्य विभागों में भी अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं इसको रोल आउट किया जा रहा है? इसको कर देना चाहिए, क्योंकि भाई ये तो कर्मचारियों के भले की बात है। तो इस पर जो है जेसीएम में जो बात हुई उसके हिसाब से ये था कि भाई इसको रोल आउट किया जाए। और जिस तरह से रेलवे में ये बात हुई है, ये हवाला दिया गया, चूंकि मैंने वो आपको बताया कि पहले हमने आपको बताया था कि 1-2 महीने पहले हमने इंटरव्यू दिखाया था शिव गोपाल मिश्रा जी का, जिसमें कि वो बता रहे थे कि रेलवे में इस तरह की नियुक्ति, इस तरह की जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हुई है, जिनके आश्रित थे, जिनके मतलब जो कर्मचारी थे उनकी मृत्यु अगर 2004 के पहले हुई तो उनको ओपीएस मिलेगा। रेलवे में इसका रास्ता साफ हो गया था। तो इसको लेकर तो उसी आधार पर क्या मॉडलिटीज तय की गई है, उसमें क्या रास्ता निकाला गया है, उसको लेकर जो है इधर जो फाइनेंस में जो है उनकी मीटिंग और रेलवे के अधिकारियों की मीटिंग जो है, कहा कि आप ये लोग ये बैठक करके इसको आगे बढ़ाइए ताकि अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिल सके। तो ये एक सहमति बनी थी जेसीएम की बैठक में स्टाफ साइड और सरकारी साइड के पक्ष में, जिससे कि जो करीबन देश में कहते हैं कि अच्छी खासी संख्या ऐसे कर्मचारियों की जो कि अनुकंपा के आधार पर जिनकी नियुक्ति हुई है और उनकी नियुक्ति जो और जिनकी जगह पर उनकी नियुक्ति हुई है वो उनकी मतलब मृत्यु जो है वो 2004 यानी कि 1 जनवरी यानी कि जो एनपीएस के लागू होने की तारीख है उसके पहले हुई है। तो इसलिए उनको ओपीएस मिलना चाहिए। तो इसी के तहत जो है देश भर के तमाम ऐसे कर्मचारी जो अनुकंपा के आधार पर जिनकी नौकरी हुई थी और वो ओपीएस का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये अब फैसला जो है अब आपके लिए मतलब ये रास्ता साफ हो गया है और अब ये जो है आपको जो है आज न कल मतलब ये मिलने ही लगेगा, क्योंकि इसको लेकर सरकारी पक्ष और स्टाफ साइड जो कर्मचारियों का जो पक्ष है, दोनों में ये सहमति बन गई कि जिस तरह से रेलवे में ये समझौता ये प्लान किया गया था कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो तरीका जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनके जो अधिकारी होते हैं जो इस चीज़ को एक्सपेंडिचर जो देखते हैं, तो वो इसको मॉडलिटीज़ तय करें ताकि अन्य मंत्रालयों विभागों के कर्मचारियों के लिए इसे लागू किया जा सके। तो जाहिर तौर पर एक बार केंद्र में हो जाएगा तो ये राज्य सरकारों को भी देना पड़ेगा और उन कर्मचारियों राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो जिनकी कि वहाँ भी जो है जिनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई है और जो कर्मचारी थे उनकी मृत्यु अगर 2004 के पहले हुई तो उनके लिए भी जो है ओपीएस का रास्ता साफ हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि ये अच्छी खबर थी, तो जो कि हम आपको नहीं बता पाए थे, ये बिल्कुल क्लियर खबर है, इसमें कहीं कोई संशय शक नहीं है। तो इसलिए आप बस उम्मीद करिए कि बस आपको ये जल्दी ओपीएस का रास्ता आपको साफ हो जाए और आपको मिलेगा। तो रास्ता तो साफ हो ही गया, बस अब जो सरकारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होके जो है वो आपको मिलना शुरू हो। तो साथियों, हमारी ये कोशिश हमेशा रहती है कि हम आपके लिए अच्छी खबर लाएं, आपको अच्छी खबर दें। तो आप भी हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और ज्वाइन करके। और ज्वाइन आप ना करें तो इस डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है, आप वहाँ पे हमें आर्थिक तौर पे मदद कर सकते हैं, जिससे कि हमें सपोर्ट मिले कि हम जो संसाधन हैं उनकी कमी जो है आपके लिए खबरों को खोजने में बाधा ना बने। जो भी संभव हो आप सपोर्ट करें, आप सहयोग करें। जो बैंक का अकाउंट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर हम आपको इसका QR कोड भी दे देंगे, चैनल का नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।